कबीरा बोलते भी, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और ये एक दुआएं, ब्लेसिंग्स, प्यार कमाने का ईश्वर ने मौका दिया हमको, जहां पर जितनी ज्यादा मदद करेंगे, जितना ज्यादा सहयोग करेंगे, ये तो तय है कि 10 गुना होकर के लौट के आपके पास ही आना है। प्यार भी और पैसा भी, दोनों। प्यार भी लौट के आएगा, पैसा भी लौट के आएगा, जितना कमाएंगे नीचे वालों को, साथियों को, जिनको साथ में लेके आते हैं। इसलिए जहां हो, जिस हाल में हो, जिस लेवल पर हो, वहीं से उन्हीं का सहयोग करना शुरू कर दो, मदद करना शुरू कर दो, और खुद को सक्षम भी बनाते चले जाइए। कर पाएंगे आप लोग? इसमें थोड़ा ध्यान देना है। एक और ऊपर वाले की जो नियति होती है, जो डेस्टिनी होती है, उसको कोई समझ नहीं सकता। एक उदाहरण बताता हूं, शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सभी के। एक फौजी था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की बात है। उसको उसके बाद में छुट्टी मिली घर जाने की। उसने अर्जी लगाई थी, क्यों? कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे घर जाना था। घर पे छुट्टी मिलने के बाद पहुंचा तो पता चला कि वहां पर तो कई सारी लाशें उसके गांव में, और वहां पर उसके गांव में भी बमबारी हो गई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, ट्रक लाशों से भरे हुए पड़े थे। गांव में घुसते ही इतना रोने लगा, बिलखने लगा। एक ट्रक के पास देखा तो एक पैर लटका हुआ था महिला का, उसके पैर में जूती थी। उसे एहसास हुआ ऐसी जूती तो उसने अपनी पत्नी को दिलाई थी। तो नजदीक गया और बाद में पता चला वो तो उसी की पत्नी का ही पैर है। फिर अब उसे लगा कि वो तो ट्रकों में लाद लाद के एक साथ सबको जलाने वाले थे, दफनाने वाले थे, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की, अपनी वाइफ की डेड बॉडी मांग ली। और जब कई सारी डेड बॉडी हटा करके नीचे से उसको निकाला गया तो पता चला वो अब भी ब्रीथिंग कर रही थी बॉडी, वो अब भी सांस ले रही थी बड़ी मुश्किल से। तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया और वो वाइफ जो प्रेग्नेंट थी हॉस्पिटलाइज किया गया, ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट होने के बाद वो पत्नी स्वस्थ हो गई। और कुछ दिन के बाद उस पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और जिस बच्चे को जन्म दिया, बच्चा बड़ा होकर के दुनिया के एक सबसे बहुत बड़े राष्ट्र का, बहुत बड़े ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति बना, रूस का, और उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। डेस्टिनी किसकी कहां लिखी है कुछ भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कौन कहां से कहां कहां पहुंच सकता है? ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैं बिहार की किसी गली से आया हूं, किसी गांव से आया हूं, कच्ची झोंपड़ी में से आया हूं, हम पे सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, कोई बात नहीं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। इसको ताकत बनाइए। आपकी स्टोरी हिट होगी जब गली में से, गांव में से कोई बच्चा निकल के जब हीरो बनता है ना, तो सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करता है, तो वो आपको इंस्पायर करेगी। इसलिए यह जमीन में हम देखते हैं तो पूरी पृथ्वी पर 70% तो पानी पानी है, थोड़ा सा हिस्सा जमीन का है, ऐसा ही है पृथ्वी ग्रह पे। तो इसका मतलब जहां पर भी पृथ्वी पे जो जमीन है उसके नीचे भी पानी पानी है, बोलो है कि नहीं है? सब जगह पानी है। अंतर सिर्फ एक चीज का है, वाटर लेवल का। कहीं पे ज्यादा गहरा है तो कहीं पे थोड़ा कम गहरा है, इतना ही तो अंतर है। हाथ खड़ा करके बताइए, कहीं पे ज्यादा गहरा है तो कहीं पे कम गहरा है, लेकिन पानी सब जगह है। यही तो मैं बताना चाहता हूं, ये भी मैं बताना चाहता हूं कि हर जगह पे पानी है, जहां खोदोगे वहीं से निकलेगा, लेकिन थोड़ा कहीं ज्यादा खोदना पड़ेगा और कहीं कम खोदने से काम चल जाएगा। थोड़ा खोदना है, आप जहां पे कदम रख दोगे वहीं से डायमंड्स निकलेंगे। आज वो फ्रेशर है, आज वो ब्रॉन्ज है, आने वाले वक्त का वो क्राउन भी बन सकता है, वो क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है।